अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिकारी और आज आप लोग की लाई हूँ मोदी जी की बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो। से स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश डिप्लॉयज मिलिट्री ड्रोन्स नियर इंडियन बॉर्डर, तुर्किश बयाफ्तार बयाफ्तार ड्रोन नियर इंडिया। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत और बांग्लादेश के रिलेशन इस वक्त लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। रिसेंटली ये आर्टिकल पब्लिश हुए जहां पर यह बताया गया कि बांग्लादेश ने डिप्लॉय कर दिया है टर्की का बायख्तर ड्रोन। ये एक मिलिट्री ड्रोन है, अटैक ड्रोन है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में यूक्रेन ने बहुत ज्यादा यूज किया था ये अटैक ड्रोन रशियन सोल्जर्स के अगेंस्ट। तो बांग्लादेश ने ये टर्किश ड्रोन डिप्लॉय कर दिया है इंडिया बॉर्डर के करीब। और ऑब्वियसली हमारी तरफ से BSF इस वक्त हाई अलर्ट पे है। ये बात कई आर्टिकल्स ने क्लेम करी है। यहां पे आप देख पाओगे बांग्लादेश डिप्लॉयज ड्रोन्स नियर बॉर्डर, इंडिया ऑन हाई अलर्ट। यहां पे हम बायख्तर ड्रोन्स की बात कर रहे हैं ना। यहां पे आपको समझना होगा ये जो टर्किश ड्रोन है बायख्तर ड्रोन, ये इतना डेंजरस क्यों है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के पास ये ड्रोन आज के समय आ चुके हैं, तो इंडिया के सामने डेफिनेटली एक सिक्योरिटी चैलेंज खड़ा होता है। और अगर आपके माइंड में एक सवाल यह है कि अचानक से बांग्लादेश के पास टर्की का जो ये बायख्तर ड्रोन है, जो दुनिया भर में बाय द वे कई देशों ने परचेज किया है, यहां पे आप देख पाओगे मैप में ये सभी कंट्रीज जो आपको दिख रहे हैं ना, इन सब ने टर्की का बायख्तर ड्रोन परचेज किया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि जापान भी यहां पर क्यों हाईलाइटेड है, देखो जापान फ्यूचर में हो सकता है कि ये ड्रोन बाय करे, क्योंकि रीजन बहुत ही सिंपल है। टर्की का देखिए जो ये बायख्तर ड्रोन है बहुत सस्ता है। एक बायख्तर ड्रोन $5 मिलियन के आसपास का आ जाता है। मतलब आप रफली मान के चल लीजिए 30-40 करोड़ रुपए का एक बायख्तर ड्रोन आ जाता है। कंपैरिजन में आप अगर इजरायली ड्रोन या अमेरिकन ड्रोन लेने के लिए जाओगे मार्केट में, तो कॉस्ट आराम से 100-150 मिलियन, उससे भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। दे आर मच मोर एक्सपेंसिव। और बायख्तर ड्रोन देखिए रशिया यूक्रेन वॉर में जिस तरीके से टेस्ट हुआ है, इसकी अब एक रेपुटेशन बन चुकी है। बायख्तर ड्रोन्स ने बहुत सारे रशियन सोल्जर्स को मारा है और उसके बाद से इसकी सेल कई गुना जरा बढ़ गई है। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, शेख हसीना के अंडर बांग्लादेश की मिलिट्री ने ये ड्रोन परचेज तो कर लिया, मगर इस ड्रोन को इन्होंने यूज एक्चुअली तब किया था जब बांग्लादेश में तख्तापलट हो रहा था, जब मोहम्मद यूनुस को लाया जा रहा था, शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद हमने ये देखा कि बायख्तर ड्रोन काफी बार सर्वेलेंस के लिए यूज किए गए विद इन बांग्लादेश। और अब हम पहली बार देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने ये ड्रोन बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिए हैं। नाउ क्या ये ड्रोन डायरेक्टली इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है? मतलब 6 ड्रोन है बांग्लादेश के पास टोटल अभी के लिए। अगेन देखो, जो रिपोर्टेड ड्रोन्स की परचेज है ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर इन्होंने सीक्रेटली टर्की से और बहुत सारे ड्रोन्स परचेज कर लिए हो या फिर पाकिस्तान इनको ड्रोन्स पहुंचा रहा है, वो अलग बात है, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। बट जो रिकॉर्डेड नंबर है वो 6 है। तो 6 72 ड्रोन से देखिए भारत को इतना खतरा तो नहीं है, मगर बांग्लादेश ने क्लियरली इंडिया को संकेत दे दिया है, इंडिया को एक कन्वे कर दिया है मैसेज कि वो लोग किस तरीके से अब देख रहे हैं हमको। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि जियो पॉलिटिक्स में ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप अगर फॉलो करोगे तो आपको बात प्रॉपरली समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे हुआ क्या है। पहले तो देखिए बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं, प्राइमरली बांग्लादेशी हिंदूज, वहां पर ह्यूज स्केल पे उन पे अटैक्स हुए। बांग्लादेश के अभी के लिए जो लीडर है, जो इनके आप प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कह सकते, लिटरली इनकी जो इंटरिम सरकार है उसको ये लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। इन्होंने ये तक कह दिया कि ये सब झूठ है, कुछ नहीं हो रहा। जबकि आप अगर देखो डोनाल्ड ट्रंप से लेकर इवन यूनाइटेड नेशंस, दुनिया भर में वेरियस रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है अगेंस्ट माइनॉरिटीज ये चिंताजनक है। बट स्टिल मोहम्मद यूनुस ने अपनी तरफ से बिल्कुल जीरो अकाउंटेबिलिटी रखी और ये तक कह दिया कि नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, सब मीडिया अपनी तरफ से कहानियां बना रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है, जब किसी कंट्री में ऐसा कुछ हो रहा हो, माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा हो और उनके लीडर्स ओपनली डिसमिस कर दे सारी बातें, तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट होंगे। तो इंडिया में देखिए बांग्लादेश का जो एक फॉरेन ऑफिस है अगरतला में, वहां पर ना कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये इनका प्रोटेस्ट था कि वेक अप बांग्लादेश, माइनॉरिटीज लाइव्स मैटर, इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अचानक से कुछ प्रोटेस्टर्स जो फॉरेन ऑफिस है उसके दरवाजे तक पहुंच गए। कुछ वायलेंस नहीं हुआ, कोई वीडियो सामने नहीं आई कि कुछ पथराव हो रहा है, कुछ हो रहा है। बट कुछ लोग जो प्रेमाइस है यहाँ पर फॉरेन ऑफिस का, उसके अंदर चले गए थे। बांग्लादेश ने इसी बात का बहाना बनाकर जो इनके कोलकाता में डिप्लोमेट है, अगरतला में डिप्लोमेट है, दोनों को वापस बुला लिया। इवन दो इंडिया ने कहा था कि जो हुआ है आपत्तिजनक है,
कुछ प्रोटेस्टर्स बिल्कुल थोड़ा सा अंदर आ गए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम फ्यूचर बांग्लादेशी जो यहाँ पर फॉरेन ऑफिसेज हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो और ज़रा बढ़ा देंगे। बट बांग्लादेश क्लियरली इस वक्त बहाने ढूंढ रहा है कि कुछ छोटा सा कुछ हो जाए और इंडिया के साथ हम रिलेशंस और ख़राब कर दें। और इस सब के बीच में मुझको यही मेंशन करना पड़ेगा, देखिए भारत में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एमिनेंट मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी इस इशू को रेज किया है और मोहम्मद यूनुस को एक चिट्ठी लिखी है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडियन मुस्लिम्स राइट टू मोहम्मद यूनुस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमिनेंट फिगर्स की, जैसे कि एसवाई कुरैशी, ये भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। नजीब जंग दिल्ली के गवर्नर रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जमीर उद्दीन शाह इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ रह चुके हैं। एमिनेंट मुस्लिम्स हैं, प्राउड इंडियंस हैं। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है मोहम्मद यूनुस को कि देखो जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहे हैं, प्लीज इस इशू को एड्रेस करिए और जो सही आपको मेजर्स लेने चाहिए अपने देश की मिनॉरिटी को बचाने के लिए, वो मेजर्स आप लीजिए। बट इवन बांग्लादेश में भी जो कुछ लोग हैं जो देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश एक बहुत ज़रा गलत रास्ते पे जा रहा है, उन्होंने ये इशू रेज किया है। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश के बहुत ही फेमस एक पोएट हैं फरहाद मज़ार, इन्होंने ये इशू रेज किया कि ये जो हिंदू मॉन्क है इस्कॉन के, रिसेंटली इनको अरेस्ट क्यों किया गया। ये बात इन्होंने मोहम्मद यूनुस से पूछी है। बट आई मीन इतना अजीब है। पहली बात तो ना, मोहम्मद यूनुस को वोट भी नहीं मिले। कोई ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की जनता ने इनको वोट देकर चुना है। लिटरली एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी, इलेक्शन जीतकर पावर संभाल रही थी। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं बांग्लादेश में, ढाका में, उनको भागना पड़ता है वहां से, और उसके बाद बस नए लोग आते हैं, ये पावर संभाल लेते हैं। किसने चुना है इनको, क्या कुछ वोट मिला है मतलब, और ये इलेक्शन करवा भी नहीं रहे बांग्लादेश में, इतने महीने हो गए। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश में अगले इलेक्शन आखिर होंगे भी कब। और बांग्लादेश की जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी जिनको हटाया गया तख्ता पलट में, ये भी पहली बार लंबे समय के बाद पहली बार पब्लिक के सामने आई हैं। बांग्लादेश में तो नहीं, बांग्लादेश के बाहर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दिया है, एक वर्चुअल एड्रेस किया है अपने सपोर्टर्स को, अपने लोगों को, अपनी पार्टी को इन बांग्लादेश। और एक लाइन में इन्होंने ये कहा है कि मोहम्मद यूनुस ये सेल्फिश हैं, बिल्कुल अपने बारे में सोचते हैं और एक ग्रीडी लालची इंसान है। ये बात डायरेक्टली इन्होंने बोली है शेख हसीना ने। तो अगेन देखिए, मोहम्मद यूनुस के अंडर बांग्लादेश जो आज के समय कर रहा है, इनकी ट्रैजेक्टरी क्लियर है। इंडिया के साथ रिलेशंस ये हर तरफ से बिगाड़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ रिलेशंस हर तरफ से ये इंप्रूव करना चाहते हैं। रिसेंटली देखिए, बांग्लादेश में पहले क्या होता था कि किसी पाकिस्तानी को आना है ना, तो पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस से गुजरना पड़ता था, तभी मिलता था वीज़ा। अब बांग्लादेश ने जो वो सिक्योरिटी क्लियरेंस का प्रोसीजर है वो भी हटा दिया है पाकिस्तानीज के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक बहुत ही ज़रा चिंताजनक का एक डेवलपमेंट है, क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान के बहुत सारे जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं, जो बाकी लोगों को भी रेडिकलाइज करते हैं, ये बहुत बड़े स्केल पर जाएंगे बांग्लादेश में। और अगर मोहम्मद यूनुस के अंडर बांग्लादेश रहा 1-2 साल तक ऐसा ही, आई वुडंट बी सरप्राइज के जो ये इनके 6 बहत्तर ड्रोन हैं, ये 6 के कुछ 50-60 कर दें ड्रोन्स, और इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करें बॉर्डर पे। तो ये देखिए भारत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमें देखो यहाँ पर धैर्य ऐसा बना के रखना होगा कि भारत की सबसे लंबी बॉर्डर, जी हाँ, बांग्लादेश इंडिया की जो बॉर्डर है, ये साइज में, लेंथ में अगर मैं बात करूँ तो सबसे लंबी बॉर्डर है भारत की। इस बॉर्डर पे हमें निगरानी रखनी होगी और साथ ही साथ अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि हम गुस्से में आकर कहीं बांग्लादेश को जवाब ना दे दें, क्योंकि उसके बाद इनको बहाना मिल जाएगा, ये अपना मिलिट्री बजट बहुत ज़रा स्पाइक कर देंगे। वैसे इस कंट्री का देखिए भविष्य अंधकार में है। जो भी शेख हसीना के अंडर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई थी, इनके एक्सपोर्ट बड़े थे, करेंसी स्टेबलाइज हुई थी, वो आप देखोगे आने वाले कुछ सालों में इट इज़ गोइंग टू गो डाउन। और ये मिलिट्री पे काफ़ी खर्चा करेंगे, इंडिया के अगेंस्ट एक्टिविटी करेंगे। बेसिकली पाकिस्तान जो करवाना चाहता है इनकी सरकार से, ये लोग ये सब करेंगे। अनफॉर्चुनेट है इनके लोगों के लिए, बट हमें यहाँ पर यह इंश्योर करना होगा कि हम खुद का डिफेंस भी करें, बट एट द सेम टाइम बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट को कोई बहाना ना दे कि देखो इंडिया ये कर रहा है तो इसलिए हमको अपना मिलिट्री बजट बहुत ज़रा बढ़ाना होगा। तो ये चैलेंज है इंडिया के सामने। और कुछ अपडेट्स आती है फ्यूचर में तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली आपसे पूछूंगा एक सवाल, वो कौन सा देश है जिसके प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली बार्नियर, इनके प्राइम मिनिस्टर जो थे बार्नियर, 91 डेज तक रहे इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, इनको फिर से हटा दिया गया नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नॉर्वे, फ्रांस, इटली, कनाडा। इस देश में देखिए बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हो चुका है और
प्रेसिडेंट कैसे भी करके इस कंट्री के कोशिश कर रहे हैं कि ये कंट्री पॉलिटिकल केओस में ना बिखर जाए। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, स्टडी आईक्यू पहली बार आपके लिए एक ऐसा कोर्स लाया है जो आपको प्रॉपर मार्गदर्शन देगा। ना कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा यूपीएससी संभव सुपर 100 मेंटरशिप प्रोग्राम का। ये इस प्रोग्राम में सिर्फ 100 सीट्स ही होंगी। जैसे ही फिल हो जाता है ये, उसके बाद इस प्रोग्राम में एंट्री बंद हो जाएगी। ना इस कोर्स में देखिए स्पेशल बात क्या है, यहाँ पर देखिए वीडियो कॉल पर आपको पहले तो दिसंबर महीने में ना बहुत सारी मेंटरशिप दी जाएगी। आप पहले डिस्कस करोगे कि आपको यूपीएससी एग्जाम में अभी आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपको ऑप्शनल कौन सा लेना चाहिए, आप किस तरीके से अभी तैयारी कर रहे हैं, नोट्स मेकिंग सही से आप बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं। एक काफ़ी लंबा सफ़र आपने तय किया है यूपीएससी का, आगे आपको किस तरीके से जाना है। तो यहाँ पर ना स्टडी आईक्यू के मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे। वीडियो कॉल में आपको प्रॉपर यहाँ पे हम बताएंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद वीडियो कॉल करके आपसे बातचीत करके आपको समझ के कि अभी आपका लेवल है क्या, आपको कहाँ पर पहुंचना है, हम आपको क्लासेस रेकमेंड करेंगे। वो क्लासेस आप देख सकते हैं, आप उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी होगी आपकी। ये आप कह लीजिए बहुत ही एक 1-to-1 पर्सनल लेवल पर एक हमने प्रोग्राम बनाया है। और ऑब्वियसली ये लार्ज स्केल पर आप नहीं कर सकते हजारों की संख्या में, तो सिर्फ 100 मेंटरशिप प्रोग्राम्स की सीट है। जैसे ही फिल होती है अपने आप इस कोर्स को एक्स्ट्रा परचेज नहीं कर पाओगे। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल, यहाँ पे ये क्लिक करोगे आप, आपसे यहाँ पे कोड मांगेंगे, कोड यहाँ पे आप डालोगे PG10। प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, सिर्फ 7,500 रुपये में ये 9 महीने का कोर्स आप कर सकते हैं परचेज, जो लिटरली ना दिस कैन बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। क्योंकि इस टाइप के मेंटरशिप प्रोग्राम कोर्सेज आते नहीं है, मैंने देखा नहीं है इससे पहले इस टाइप का कोर्स कोई और लॉन्च कर रहा हो। और इस पूरे प्रोग्राम को एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर लीड कर रहे हैं, तो यू विल बी इन वेरी सेफ हैंड्स। तो ये प्राइस आप पे कर सकते हैं टू रियरली अंडरस्टैंड कि आप अभी कहाँ पर है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, और कौन कौन सी क्लासेस आपको अटेंड करनी है, और उन क्लासेस को फिर आप अटेंड भी कर सकते हैं। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। अच्छा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप तो मुझे बताइएगा। मुझे शेख हसीना तो प्राइम मिनिस्टर थी वहाँ की, तो उनको किस तरीके से, मतलब कोई रूल कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको कैसे रातों रात तक का पलट करके हटा दिया गया और कोई नया बंदा आकर बैठ गया। और भाई वो मतलब अब उनकी बात भी चल रही है, मोहम्मद यूनुस कौन है, ना 3 में ना 13 में, मैं तो खुद भी नहीं जानती उनको, कोई पॉपुलर पर्सनैलिटी भी नहीं है। लाइक मोदी जी ले लें आप, या दूसरे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह भी ले लें, चले नाम तो है, मोहम्मद यूनुस का नाम तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं, किसी न्यूज़ में नहीं सुना, कहीं नहीं सुना। शेख हसीना काफ़ी पॉपुलर है वहाँ की, प्राइम मिनिस्टर उनके फादर काफ़ी पॉपुलर थे। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत नई सी अजीब सी भी लगी और नई सी भी लगी कि ऐसा कैसे हो गया। और फिर दोबारा वोटिंग भी नहीं हो रही, इलेक्शन भी नहीं हो रहे, कोई डेट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वो महीनों से ऐसे बैठे हुए हैं और अपने मतलब अपनी मर्जी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। माइनॉरिटीज़ वाला जो इंसिडेंट है वो सबसे ज़्यादा, मतलब उसकी तो जितनी भी मतलब आप आलोचना करें कम है, कि ये तो गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है। और अगर याद करें हम पिछले वक्तों की बात करें हम, या याद करें हम, अगर हिस्ट्री को दोहराएं, तारीख को याद करें, तो कहीं ना कहीं आप देखें तो इंडिया ने बांग्लादेश का काफ़ी साथ दिया है। ये बात हमारी बुक्स में हमें पढ़ाई गई है, हमें बताया गया है कि जी इंडिया ने बांग्लादेश का काफ़ी साथ दिया है, ठीक है। और उसको काफ़ी सपोर्ट करा है हर तरीके से, प्रैक्टिसेस वगैरह में भी काफ़ी सपोर्ट किया। और हर अभी मैचेस वगैरह में भी हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई देती है शेख हसीना के कार्यकाल में, या उनकी गवर्नेंस में। तो बहुत अच्छे मामला थे शेख हसीना और मोदी जी का, तो काफ़ी अच्छी बॉन्ड दिखता था, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखती थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया, यानी कि मोहम्मद यूनुस ने ये सारी चीज़ें तबाह और बर्बाद करी हैं, और शायद वजह ये है। और ये कैसे आ गए न, मतलब मुझे ये तो समझ ही नहीं आ रहा ना कि ना इलेक्शन हुए, जनता इनको लेकर आती या जनता इनको बिठाती, और जनता शेख हसीना को हटाती, उनको सीट से हटाती, इनको बिठाती, तो बात समझ में आती। लेकिन मुझे तो ये बात ही नहीं समझ में आ रही कि मतलब आए खुद ही आए वो बेचारी, मतलब रातों रात गायब हो गई, उनको तो
उन्होंने तो बाकायदा फिर उन्होंने वर्चुअली ये बात बताई भी है कि ये बहुत ही ग्रेडी पर्सन है, ये बहुत ही मीन पर्सन है, ये बहुत ही सेल्फिश पर्सन है, तो इनका तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। रही बात एम्बेसी के अंदर आ गए थे या कुछ लोग आ गए थे प्रोटेस्ट करते करते, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई माली नुकसान नहीं हुआ, अगर आ भी गए थे तो सिक्योरिटी बढ़ाने का कह दिया गया था। उसके बावजूद इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लेने की क्या ज़रूरत है, या इतना ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम होने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो ये चीज़ भी नहीं समझ में आ रही। आप अगर अपनी मिलिट्री को या आप अगर अपने इस तरीके से मतलब वेपन्स को यूज़ करना शुरू करोगे या डिप्लॉय कर दोगे अपने मिलिट्री वेपन्स को, तो ज़ाहिर-सी बात है दूसरे कंट्री भी पागल तो है नहीं। फिर वो भी अपनी सेफ्टी के लिए जो स्टेप्स हैं, जो इक़दामात हैं वो करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हर जगह जहाँ देख रही हूँ बस टेंशन्स दिखाई दे रही है। मैं ये चाहती हूँ भई कि ये टेंशन से हम दूर रहें। किस तरीके से तरक्कियाँ हो रही हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है, बस इसी रविश के साथ हम आगे बढ़ें। टेक्नोलॉजी की जंग हो और आगे एक-दूसरे से आगे बढ़ने की जंग, एक-दूसरे से ज़्यादा एडवांस होने की जंग हो, ना कि इस तरीके की जंगें हों। अब मुझे मेरा अजीब-सा दिल हो रहा है बिल्कुल ये वीडियो देखने के बाद कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एटलीस्ट बांग्लादेश से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बहुत अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए और मैं दुआ करती हूँ कि ये सारे मामला जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो और सारी टेंशन जो बॉर्डर पर हो रही है वो जल्द से जल्द खत्म हो। अगर मेरी माने तो मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पीस चाहती हूँ, अमन चाहती हूँ, लड़ाई झगड़े जंगे ये किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है और हर जगह बस यही सब सुनने को मिल रहा है, चाहे वो यूक्रेन और रशिया हो, चाहे वो इज़राइल हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, तो मतलब बस सब दिल भर गया है, मेरी तबीयत भर गई है। अब मैं इंडिया और बांग्लादेश की टेंशन्स नहीं चाहती, अब मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश की कोई टेंशन नहीं चाहती, अब मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज़ पुरसुकून माहौल हो, पीस हो, ठीक है, और सब अक्लमंदी का मुज़ाहिरा करें, ठीक है, डेमोक्रेसी हो, ठीक है, और इस तरीके की हरकत जो है ये रातों रात तख्ता पलट कर देना और खुद आकर सत्ता में आ जाना, सीट्स को संभाल लेना, बिना किसी वोटिंग के, बिना किसी इलेक्शन के, ये सरासर गलत है। इसके खिलाफ तो मुझे लगता है कि बांग्लादेशी इसको शदीद एहतजाज करना चाहिए। इसके खिलाफ तो सड़कों पे निकलना चाहिए। जहाँ आपको स्टेप लेना चाहिए, आप वहाँ तो स्टेप ले ही नहीं रहे हो। और फिर ये मिलिट्री ड्रोन्स अगर आप डिप्लॉय करोगे तो आपको क्या लगता है कि आपको कोई रिटेलिएट नहीं करेगा, आपको कोई जवाबी कार्रवाई नहीं इसका सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है, कोई हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेगा। प्लीज़ इस टेंशन को ख़त्म करें। मेरी मेरी बहुत दिल से विनती है। तो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह